अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन। अब नए हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी जा रही है। 48 घंटे में अपना हुर्मस ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे, ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है। तो समा के नाज़रीन को सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन। अपना हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी। 48 घंटे में अपना हुर्मस ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता, अमरीकी सदर ने ऐसा कहा। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो अहम तरीन अपडेट है, अहम तरीन मामला है, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल का ये मामला है। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की एक अहम तरीन डेडलाइन है जो कि अमरीकी सदर की जानिब से दी गई है। अब नए हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की एक धमकी भी सामने आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, अब नए हुर्मुज़ ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी गई है। 48 घंटे में अब नए हुर्मुज़ खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे और पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा है कि ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए, ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। तो खबर दे रहे हैं आपको कि अमरीकी सदर की जानिब से एक अहम तरीन ये बयान सामने आ रहा है, अहम तरीन मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन है, अहम डेडलाइन है। ये डेडलाइन है अपने हुर्मस से मुतालिक। अमरीकी सदर कहता है अपना हुर्मस ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। 48 घंटे में अपना हुर्मस ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप ये कह रहे हैं तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। अमरीकी सदर की जानिब से एक बहुत ही अहम तरीन ये स्टेटमेंट है नाज़रीन जो कि दिया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि अब नए हुर्मस के हवाले से अमरीकी सदर की जानिब से कोशिश की गई, ममालिक से बात की गई, नेटो से रुजू किया गया, लेकिन उनकी तरफ से मुस्तरद होने के बाद अब जो है वो धमकियों पर बात पहुंच गई है और अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाने की वार्निंग दी गई। इस बार ईरान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा, पासदाराने इनकलाब की जानिब से यह कहा गया है। तो ईरान का जवाब पत्थर से देने का कहा गया है और ईरान का ये दो टोक ऐलान है। ईरान ने मजीद कहा है कि तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमले किए गए तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे और इस बार ईरान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पासदाराने इनकलाब की जानिब से यह बयान दिया गया है। अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाने की वार्निंग भी दी गई है। तो ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमले किए गए तो ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का कह दिया है और पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा तौर पर यह बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। बाकायदा तौर पर वार्निंग भी जारी कर दी गई है इस बात पर। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सफारती इक़दाम का ऐलान। ईरानी सफारतखाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियात करार दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का ये आज़म सामने आ रहा है। सऊदी अरब का सरज़मीन अपनी शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ये अहम ऐलान है जो सामने आ रहा है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना एक आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है ईरान के इक़दामात हमसायगी के उसूलों के मुनाफी है। ईरान के मुसलसल इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दिए जा रहे हैं। तो सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सफारती इक़दाम सामने आ रहा है।
सख्त इकदाम की ही बात करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दमोना के बाद इराज शहर भी ईरान के निशाने पर है। ईरानी हमलों में 5 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी हुए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है ईरानी हमलों से 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा है। हमले के बाद इसराइली शहर में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान भी किया गया। ईरानी हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। दमोना हमले के बाद इसराइली फजा गैर महफूज हो गई है। ईरानी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है और आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि दमोना हमले में जौहरी तनसीबात महफूज। ईरानी मिसाइल हमले से जौहरी तनसीब को नुकसान नहीं हुआ है। ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। तो ये अहम तरीन खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दमोना के बाद इराज शहर भी ईरान के निशाने पर आ चुका है। ईरानी हमलों में 5 इसराइली हलाक जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बरतानवी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा है और इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका है। तो आपको अपडेट करें, ईरानी हमले के बाद अवामी गुस्सा भी अब खुलकर सामने आ रहा है। इसराइली वजीर बैन गोयर अपने शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं। तुम मौत लेकर आए, खातून की वजीर के खिलाफ नारेबाजी। सिक्योरिटी एहलकारों ने वजीर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ईरानी हमले के बाद अवामी गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। इसराइली वजीर बैन गोयर अपने शहरियों के हत्थे चढ़ गए। जैसे कि देखा जा सकता है कि शहरी अब जो कि उनके आसपास नजर आ रहे हैं। एक खातून देखी जा सकती हैं जो ये कह रही हैं कि तुम मौत लेकर आए, खातून की वजीर के खिलाफ ये नारेबाजी। और जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार वजीर को महफूज मकाम पर मुंतकिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ईरानी हमलों के बाद अब जो अवामी गुस्सा है वो खुलकर सामने आ रहा है। इससे पहले भी हमने मुतादिद मरतबा देखा है कि अवाम की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया और तमाम तर जो जारियत इसराइल की जानिब से बढ़ती जा रही है उसकी मजम्मत की जा रही है। और अब हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की लीडरशिप है, इसराइली वजीर बैन गोयर जो कि अपने शहरियों के हत्थे चढ़ गए, जो वहाँ के वजीर है, जो वहाँ के वज़रा है, जो वहाँ की लीडरशिप है, जो इसराइल के लोग हैं, अब यकीनी तौर पर अब जो इसराइली हुकूमत है उनके लिए अवाम में निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये वो रद्द-ए-अमल है जो वहाँ की अवाम दे रही है। ये वो रद्द-ए-अमल है जिसका अवाम इजहार कर रही है। तो मौत लेकर आए, खातून की वजीर के खिलाफ नारेबाजी सामने आई इस मौके पर जैसे कि देखा जा सकता है। और सिक्योरिटी एहलकार ने वजीर को घेर लिया ताकि उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है, ये अवामी रिएक्शन है जो कि दिया जा रहा है मौजूदा सूरत हाल पर, जंग की सूरत हाल पर, इसराइली जारियत पर, इसराइली बर्बरियत पर जो कि ईरान पर की गई है। और ऐसे में जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से खातून देखा जा सकता है बखूबी तौर पर। समा के नाज़रीन की आसानी के लिए हम बता दें यहाँ पर कि जो हाथों में जिन्होंने जो है वो पीला बैग उठाया हुआ है वो नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, जो कि सिक्योरिटी एहलकार कोशिश करें कि वजीर को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। कतर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था और समंदर में तबाह हुआ है। कतर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी है। कतरी वजारत दिफा की जानिब से बताया गया कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है और हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था, समंदर में तबाह हुआ।